हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में कर रहे हैं और हम कर रहे हैं इसका अध्याय 4 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 4.3। जी हां, हमने इसकी 4.1, 4.2 और 4.3 आज हम कर रहे हैं। 2 प्रश्नावली हम इसकी खत्म कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज इस 4.3 के अंदर हम क्या नया सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रायिकता क्या होता है। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि आप लोगों को यहां पर एक शब्द आ रहा होगा। यह शब्द क्या है, इस शब्द को क्या बोलते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। पहले मैं आपको यह समझाता हूं प्रायिकता क्या होता है। देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं प्रायिकता क्या होता है, आपका प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता होता है, यहां पर इसको बताते हैं हम, है ना, होने की मतलब कोई भी घटना के होने की संभावना और ना होने की संभावना। मतलब मैं आपको एक सीधी भाषा में जो बताऊं तो यहां पर हम लोग जैसे हमारी दैनिक जीवन में जो भी चीजें होती हैं, मतलब प्रायिकता की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारी कोई भी दैनिक जीवन में कोई भी घटनाएं होती हैं, अगर उन घटनाओं को अगर हम गणित से जोड़ देते हैं तो वो प्रायिकता बन जाती है। जी हां, जैसे मान के चलिए हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ होना और कुछ ना होना दोनों ही होता है। तो यहां पर जो होने की प्रायिकता होती है उसको हम P से बताते हैं और जो ना होने की प्रायिकता होती है उसको हम इससे बताते हैं। ठीक है ना। यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है प्रायिकता का यहां पर जो सूत्र होता है वो ये होता है प्रायिकता, उसको बताते हैं हम यहां पर अनुकूल परिणाम और यहां पर आएगा कुल परिणाम, या अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। यहां पर प्रायिकता जो होती है ना वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है कि अनुकूल परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या। अब ये परिणाम क्या होते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। अब परिणाम का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि अगर मैं यहां पर अगर एक डाइस लेता हूं, डाइस को अगर हम हिंदी में कहते हैं पासा। अब ये पासा क्या होता है, याद करो, आप लोगों ने लूडो खेला होगा। लूडो के अंदर आप लोग जो स्ट्राइकर जिसको कहते हो कि जब हम लोग उसको क्लिक करते हैं तो वो घूमने लगता है और उसके बाद उसके अंदर एक अंक आता है ना। 1 से लेकर 6 तक उसके अंदर अंक होते हैं। फिर अगर इसे 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, 6 से ज्यादा अंक उससे होते नहीं है। अब 4 आ जाता है तो 4 बार चलते हैं, 1 आ जाता है तो 1 बार चलते हैं, तो उसको कहते हैं पासा, है ना। तो यहां पर एक पासे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो उसके अंदर कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। तो यहां पर कुल परिणाम की जगह आ जाएगा 6। अब मुझसे बोला है कि इसके अंदर सम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम नंबर का मतलब क्या होता है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं। तो सम नंबर क्या हो जाएंगे, 2, 4 और 6। तो कुल कितने नंबर हो जाएंगे, तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। तो यहां पर प्रायिकता का जो मेरा समझाने का जो मतलब था, बहुत सारे प्रायिकता के, देखो प्रायिकता के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ज्यादा से ज्यादा कुछ गिने चुने क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। पहला सिक्के के ऊपर, दूसरा ताश के ऊपर, तीसरा हमारा डाइस के ऊपर और चौथा रंग बिरंगी गेंदों को लेकर। यह प्रायिकता ज्यादातर इन्हीं में से पूछी जाती है। समझना, पहला
सिक्के को उछालना, 2 सिक्का उछालना, 3 सिक्का उछालना या 4 सिक्के उछालना, जो भी आपसे पूछा जाए। दूसरा आपका प्रायिकता पूछी जाएगी ताश के पत्तों में। भाई 52 ताश के पत्तों में काले रंग कितने होता है, लाल रंग कितना होता है ना, लाल पान क्या होता है, चिड़ी क्या होता है, ईंट क्या होता है, ये सारा आप लोगों से ताश के पत्तों में पूछा जाएगा। फिर आपसे जो मैंने आपको बताया जैसे पासा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइस, उसमें सम नंबर आना, विषम नंबर आना, अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में हमसे डाइस में पूछ सकते हैं। और एक थैले में 4 नीली बॉल, सफेद गेंद, उसमें से एक बॉल निकालने की प्रायिकता, ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे प्रायिकता में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है यहां पर दिया हुआ है, एक थैले में 5 काली गेंदें और 2 लाल गेंदें हैं। यदि गेंदे के रंग, अगर गेंदों के रंग के अलावा सभी प्रकार के समान है, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, यह लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? क्या यह एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हल लिखते हैं, है ना, और हल लिखने के बाद यहां पर हम बताते हैं सबसे पहले कि भाई थैले के अंदर गेंदें, थैले के अंदर गेंद, तो थैले के अंदर गेंद कौन सी है? 5 काली और 2 लाल, तो कुल कितनी हो गई? कुल गेंदें, कुल गेंद कितनी हो गई? 5 और 2 7 गेंदें, कुल गेंद हो गई 7। ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर बोला जाता है कि थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? मतलब थैले के अंदर एक गेंद मतलब एक लाल गेंद निकाली जाती है। चलिए तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकाले, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो P आप रेड भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर जो है ये ई क्यों करते थे? ई का मतलब होता है इवेंट, ठीक है। तो यहां पर जो लाल है, लाल गेंद से हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहां हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, यह है कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, तो यहां पे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम यहां पर है 7, क्योंकि टोटल गेंद कितनी है? 7 है। और उसके बाद यहां पर जो लाल गेंद कितनी थी? लाल गेंद 2 थी, तो ये हो गई लाल गेंद 2, ठीक है ना। तो यहां पर 2/7 इसकी क्या हो गई? प्रायिकता हो गई। चलिए अब मुझसे क्या बोला है? मुझसे ये बोला है क्या यह एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? तो चलिए अब निकालते हैं काली गेंद के लिए। अब काली गेंद निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? काली गेंद निकालने के लिए आप यहां पे निकाल लेंगे, ये तो हो गया। अब देखिए काली गेंद निकालने के लिए क्या हो जाएगा? काली गेंद के लिए मतलब P B कर दो, और सेम टोटल गेंद कितनी थी? 7, और काली गेंद कितनी थी? 5, ठीक है। काली गेंद थी 5। अब देखो यह है काली गेंद और यह है लाल गेंद, तो किसकी प्रायिकता अधिक है? लाल गेंद की अधिक है ना। तो हम लिखेंगे क्या यह काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है? तो हम लिखेंगे यह काली गेंद प्राप्त, हम लिखेंगे कि ये जो है वह काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से क्या है?
काली गेंद मतलब कौन अधिक है, काली गेंद अधिक है ना, तो हम लिखेंगे भाई क्या है, यहां पर क्या पूछा था, क्या यह एक काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है या कम है, हम लिखेंगे कम है, हम लिखेंगे कि यह काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से कम है। तो आप लोग वो लिख लीजिएगा कि यह काली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से कम है। तो यहां पे हो जाएगा 5/7 और यहां हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से हम अपने आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। देखिए दो सिक्के हैं, अब दो सिक्कों को जब उछाला जाता है, यहां कितने सिक्के हैं, दो सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, अब जब दो सिक्के को हम यहां पर उछाल रहे हैं, तो अब दो सिक्कों में से जब दो सिक्कों को हम यहां पर उछाल रहे हैं, तो देखिए उछाला जाता है तो एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए हल आते हैं, हल पे। ठीक है, तो चलिए दो सिक्के अगर उछालेंगे तो दो सिक्कों में क्या क्या आएगा। अब इसमें क्या बोला है, दो सिक्के अगर उछाले जाते हैं तो टोटल हमारे पास कितने हैं, यहां पर हमारे पास टोटल सिक्के कितने हैं, दो सिक्के हैं। अब दो सिक्के को अगर उछालेंगे तो या तो उसके अंदर एक हेड आएगा या एक टेल आएगा, मतलब एक चित आएगा, एक पट आएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले प्रायिकता, यहां पे लिखेंगे प्रायिकता इवेंट। इवेंट का मतलब होता है जिसको हम ई से बताते हैं घटना है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे अनुकूल परिणामों की मात्रा, अनुकूल परिणामों की मात्रा और यहां आएगा कुल परिणामों की मात्रा। कुल परिणामों की मात्रा। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर हमारे पास सिक्के कितने थे, दो सिक्के थे, तो टोटल कितने हो गए, दो सिक्के, मतलब कुल परिणाम कितने हो गए, दो। उसमें से एक सिक्के चित आने का, तो एक आएगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास देखिए दो सिक्के थे तो दो हो गए। अब दो में से एक आएगा ना चित्त, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा था, चित्त पूछा था, तो एक आएगा ना, तो यहां पर उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसी तरह की बहुत इजी होती है हमारी प्रायिकता, जो कि आप लोग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। बस ये हर समय आपको ये फॉर्मूला बार बार लिखना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक थैले में 6 सफेद गेंद, 11 लाल गेंद और 7 पीली गेंदें हैं। उस थैले में से एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले हल करते हैं। हल में यहां लिखते हैं हल। तो हल में लिखेंगे थैले में कुल गेंद, या थैले में गेंदें, या थैले में कुल गेंद। ठीक है, थैले में कुल गेंद 6 सफेद प्लस 11 लाल प्लस 7 पीली। है ना, देखो यहां पर 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीली, तो कितना हो जाएगा, देखिए 11 और 6 होगा 17, 17 और 7 हो गया 17 और 7 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 24 गेंदें, 24 गेंदें। अब क्या बोला है, उस थैले में से पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। हम लिखेंगे पीली गेंद, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहां पे पी और यहां हो जाएगा येलो। ठीक है, या आप ऐसा लिख लो, यहां पर इसको ऐसा लिख लो, पी और ये येलो। तो यहां पर वही अनुकूल परिणामों की संख्या
संख्या और यहां हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। देखो मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में ये दोनों शब्द, दोनों जो यहां पे लिखा हुआ है, ये यहां पर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके टीचर यहां पर कुछ अलग लिखवाएं, है ना, और आप अगर कहीं आप लोग खुद भी पढ़ते हैं तो यहां आप कुछ अलग चीजें लिखें, लेकिन जो प्रायिकता की जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। यहां पर जो है अनुकूल परिणाम और कुल परिणामी जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना। चलिए यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए कुल परिणाम को अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी गेंदें, 7 गेंदें हैं, ठीक है 7, और उसके बाद यहां पर गेंदें कितनी हैं, टोटल 24, तो 7/24 इसका क्या आ गया, उत्तर हो गया। ये हो गया उत्तर, है ना, क्योंकि हमें क्या पूछा था, उस थैले में एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पीली गेंद कितनी थी 7 और टोटल गेंद कितनी थी 24, तो यहां पर इसका ये प्रायिकता हो गया। 7 और 24 कैंसिल नहीं हो सकते, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए सबसे पहली बात, हल पे आते हैं, और हल में सबसे पहले हम लोग भैया बताते हैं कि भाई जो ताश के पत्ते होते हैं ना, ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों के अंदर बहुत सारे काले होते हैं, लाल होते हैं और इक्के भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर ये ताश की फेंकी गई गड्डी जो है ना, में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो चलिए हम लिखेंगे ताश के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे लिख लेंगे ताश के पत्तों की संख्या, कितनी होती है, ताश के पत्तों की संख्या 52, ठीक है। और ताश में इक्कों की संख्या, भाई ताश में इक्कों की संख्या, ताश में इक्कों की संख्या होती है भाई 4, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम लिखते हैं प्रायिकता निकालेंगे, है ना। तो प्रायिकता निकालने के लिए वही चीज, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहां पे आएगा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 इक्के मतलब ताश में इक्कों की संख्या और नीचे ताश के पत्तों की संख्या, आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहां पर, वो भी चलेगा, ठीक है ना। मतलब आपने जैसे जो मैंने यहां लिखा है ना, आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या बटा ताश के पत्तों में कुल संख्या। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 52 से अगर चारों कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो हो जाएगा 1/13। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/13। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है खत्म, और यहां पर हमसे जो पूछा गया था उसको भी हमने सॉल्व कर दिया। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने पे हमें बड़ा अच्छा भी लगता है, और प्रायिकता बहुत ही इजी टॉपिक है, जो आप लोग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है जब एक पासे को फेंका जाता है, देखा मैंने बोला था ना पासा जरूर आएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। चलिए सबसे पहले लिखा है, पहले का ए एक अभाज्य संख्या, अब
अब हम क्या करेंगे भाई, एक बार में एक ही इधर सॉल्व कर पाएंगे, तो हम लोग उसको मिटा मिटा के बार बार सॉल्व करेंगे। तो पहले का एक अभाज्य संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पासे के अंदर जो होता है वो कितने होते हैं, पासे के अंदर जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि भाई पासा जो है ये रहा, तो पासे के अंदर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं इसके अंदर से आपको समझाता जाऊंगा पहला वाला, और मैं यहां पे प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेता हूं। प्रायिकता यहां पे लिखेंगे हम अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या या कुल परिणाम। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां पर अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े में तो आती हैं, लेकिन जो मतलब एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आती है, बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आती है। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जिनके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड होते हैं बस। जैसे 2 2 3 और 5। 2 1 के पहाड़े में भी आता है और 2 2 के पहाड़े में भी आता है। 5 1 के पहाड़े में भी आता है और 5 खुद के पहाड़े में भी आता है। और जो 3 है यह भी खुद के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई ना। 3 अब यहां पे लिखेंगे 3, और 500 के अंदर कितने होते हैं, 1 2 6, पूरे 6। ठीक है ना। तो यहां पर एक अभाज्य संख्या के लिए समझा रहा हूं। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब टोटल संख्या कितनी है अभाज्य, 1 2 3, तो 3/6। आंसर कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 मेरे पास आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपना इसका ही बी पर। यह सबकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए सेकंड वाला, अब हम बी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट का सेकंड बी, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब जो अभाज्य संख्या नहीं है वो कौन सी है, 1 4 और 6। यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 3। तो यहां पे भी 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया, 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2। इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। आया समझ में। अभाज्य संख्या क्या क्या थी, अभाज्य संख्या थी 2 3 और 5। तो ये भी टोटल नंबर 3 थे। और जो अभाज्य संख्या नहीं है ये भी 3 है। कौन कौन से, 1 2 और 3। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमने इसी फॉर्मूले में रखते जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, यही क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आते हैं इसका सेकंड का, अब हम इस पे आते हैं, सेकंड का ए, सेकंड के ए पर आते हैं। क्या दिया है, 4 से बड़ी एक संख्या। अब 4 से बड़ी कितनी संख्या है, 4 से बड़ी 5 और 6 है ना। 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 और 6। ध्यान रखना, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या कितनी है, 5 और 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 2। तो कितना हो जाएगा, 2/6। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया, 1/3। इसका आंसर कितना आ गया, 1/3। 4 से बड़ी नहीं। अब 4 से बड़ी नहीं तो कितनी संख्या हो जाएगी। अब हम ये कर रहे हैं इसका बी। ठीक है ना, बी कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए, है ना। 4 से बड़ी नहीं, 4 से बड़ी नहीं। अब 4 से बड़ी नहीं तो 1 2 3 4, 4 से बड़ी नहीं पर 4 से बराबर तो होगी ना। तो ये हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहां लिख देंगे आंसर, इसका आंसर 2/3। चलिए अब बचता है हमारे पास थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बचा है, एक सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो सम संख्या क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएगी यहां पर 2
4 और 6, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 3। 3 संख्या हो गई ना। यहां पर हम केवल 500 के अंदर बात कर रहे हैं क्योंकि वो 1 से 6 तक होते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 तो चलेगा ही सब में। अब देखिए सम संख्या, तो सम संख्या 3 ही हो रही है, 2 4 और 6, तो हो जाएगा 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका भी आंसर कितना हो गया? 1/2। तो ये इस तरह से हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और यहां पे सारों के आंसर हमने बहुत इजीली दे दिए, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छे से पता था। एक क्वेश्चन और इसमें से बन सकता था, विषम, तो विषम भी यहां पे 3 बन रही थी। कौन कौन सी? 1, 3 और 5, तो यहां पर उसके लिए भी 3 संख्या हो रही थी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है खत्म। अब आया था क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पर दिया है अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। भाई देखिए यहां पर 1 से 12 तक संख्या लिखी हुई है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं अलग अलग संख्याएं हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भाई एक पर्ची पे नंबर लिखे हुए हैं, कितने? 1 से लेके 12 तक। क्वेश्चन जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कि एक पर्ची पर 1 से लेके 12 तक संख्या लिखी हुई है, एक पर्ची पर संख्या 1 है, ठीक है ना। मतलब आप लोग ने भी बचपन में 12 पर्चियां खेली होगी, तो हम लोग एक पर्ची पे, जैसे ये पर्ची है तो उस पर्ची पे हम लोग 1 नंबर लिखते हैं, फिर दूसरी पर्ची पे 2 नंबर लिखते हैं, फिर तीसरी पर्ची पे 3 नंबर लिखते हैं। ऐसे करके हम लोग उन पर्चियों पे नंबर करके उनको फोल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? अब क्या लिखा हुआ है? उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। भाई डब्बे में रखा और उनको अच्छे तरह से हमने क्या करा? उनको अच्छे से हमने मिला दिया। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहली बात यहां पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो चलिए प्रायिकता का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला P जो होता है हम लोग जानते हैं, P अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और यहां पे आ जाएगा कुल परिणाम। चलिए अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणाम, यहां पे आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। पांच संख्या प्राप्त करना। देखिए सबसे पहली बात, कुल परिणाम कितने? 12। कुल परिणाम 12 है। अब 5 संख्या प्राप्त करना, पर संख्या तो एक ही है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1/12। ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। बाद में मत बोलना कि सर ने नहीं समझाया, ठीक है ना। तो 5 संख्या प्राप्त करना मतलब एक ही संख्या प्राप्त करना। दूसरा 13 संख्या प्राप्त करना। अब देखो बेवकूफ बना रहे हैं, अब यहां से 1 से लेके 12 के बीच में 13 कहां आ गया? नहीं आएगा ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0/12। तो कितना आ जाएगा? 0। अब आ गया क्या? तीसरा। क्या बोले हैं? तीसरा समझ लें जरा, क्या बोले हैं? संख्या 1 से 12 में कोई एक अंक प्राप्त करना। अब देखिए 1 से लेके 12 के बीच में अगर कोई एक अंक प्राप्त करेंगे, कोई एक, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वही 12/12। तो ये हो गया 1। तो देखा इस तरह से हमने सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए, और यहां पर हमारा जो अध्याय 4 है और 4.3 है प्रश्नावली, ये पूरी तरह होती है खत्म। और यहां पर हमने इन क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से आंसर निकाल लिया। बस आपको करना क्या है? हमारे वीडियो को वॉच करना है। वॉच कैसे कर सकते हो? 3 तरीके हैं, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले यूट्यूब पे डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन हिंदी डालो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हो। दूसरा, आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से देख सकते हो। तीसरा, गूगल पे जाइए, मैग्नेट ब्रेन टाइप करिए। आप लोग जब टाइप करेंगे तो आप लोग हमारे मेन चैनल पे पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो करके दिखाते हैं। जी हां, ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको अपनी फ्री में पढ़ाई करना है, फ्री में एजुकेशन करना है। बस आपको करना क्या है? आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो आप लोग वहां पे जो कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट में आप लोग हमारे डाउट, आपको जो डाउट आता है वो आप लोग लिख दीजिएगा। उस डाउट का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी आपको देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे पास कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम हिंदी मीडियम,
इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी तरह से अवेलेबल है। आप लोग बस बताइए आपको क्या चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम बिहार बोर्ड में कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं। वैसे तो हमारे पास 12th क्लास भी है, 9th क्लास भी है, 10th भी है, 8th भी है। तो अभी 8th में हम जब क्लास गणित पढ़ रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि गणित के अंदर जब हम वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहां पर गणित के अंदर उसके पाठ्यक्रम में पहुंच जाएंगे। अब आपको जो भी अध्याय पढ़ना है बस क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहां पर वो आपके सामने एक वीडियो अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ यहां पर ओपन हो जाएगा, और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ भी ओपन होगा। तो बस आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर बने कहां रहना है, भूल मत जाना, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।